पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की बेरहमी से हुई पिटाई के मामले में ममता सरकार एक बार फिर निशाने पर आ गई है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बरेली के रहने वाले ये साधु मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन पुरुलिया के काशीपुर इलाके में जब वो रास्ता पूछने के लिए रुके तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। साधु कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ जुट गई, जिन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच भीड़ ने गाड़ी में बैठे साधुओं को घसीटकर बाहर निकाला और फिर बेरहमी से उन्हें पीटने लगे। वहीं भीड़ में शामिल एक महिला साधुओं की चप्पल से पिटाई करती नजर आई। साधु किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला ने दौड़ा दौड़ाकर साधुओं को पीटा। वहीं गुस्साई भीड़ ने एक साधु के कपड़े फाड़ दिए और बीच सड़क पर उसे पीटते रहे। भरे बाजार साधु की निर्वस्त्र पिटाई होती रही, लेकिन कोई रोकने नहीं आया। भीड़ ने साधुओं की गाड़ी को भी निशाना बनाया, पहले उसमें तोड़फोड़ की और फिर उसे पलट दिया। इस दौरान साधु हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन डंडे बरसा रही भीड़ नहीं रुकी। इस बीच सूचना मिलते ही कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने किसी तरह भीड़ से उन साधुओं को बचाया और अपने साथ थाने ले गए, जहां साधुओं ने पुलिस को अपने साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी दी और बताया कि किस तरह से बेकाबू भीड़ ने बेरहमी से उनकी पिटाई की। इस बीच बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित साधुओं से मुलाकात की। ज्योतिर्मय सिंह ने इस दौरान साधुओं को शॉल पहनाई और पैर छूकर उनका सम्मान किया। साथ ही पुलिस से भी सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि रास्ता पूछने के दौरान वहां 3 लड़कियां गलतफहमी का शिकार हुईं और इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। ड्यू टू द लैंग्वेज बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राइम किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के घोड़ांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। वहीं पीड़ित साधुओं ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। अगर पुलिस 2 मिनट या 5 मिनट नहीं पहुंचती तो हमको जान से ही मार देती पब्लिक। न महिलाओं से कोई बात हुई है। फिर महिलाएं थाने आई हुई, माफी मांगने लगी कि हमसे गलती हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने भाषा का विवाद बता करके मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से साधुओं की बेरहमी से पिटाई हुई है, उससे पुलिस के दावे पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिन महिलाओं के बयान को आधार मानकर इस घटना की वजह गलतफहमी बताई गई, उन महिलाओं ने भी साधुओं से माफी मांगी। इस बीच भीड़ के हमले का शिकार हुए साधु सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने शॉल पहनाकर और पैर छू करके उनका सम्मान किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान पीड़ित साधुओं ने आपबीती सुनाई और आरोपियों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़-फोड़ कर। इस बीच भीड़ में शामिल हमले के 12 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे हमले की वजह जानने की कोशिश की, तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं पुलिस ने साधुओं को हर संभव मदद का भरोसा देने के साथ ही कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया। पश्चिम बंगाल की पुलिस भले ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करे, लेकिन साधुओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके बेरहमी से उनकी पिटाई सरे बाजार में की गई है, उससे संत समाज बेहद नाराज हो गया और इस पूरी घटना के लिए ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार बताया। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा। मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी है इस समय, मुमताज खान नहीं, वो पहले तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। भगवत रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है।
वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो जनता इसका हिसाब करेगी। वहाँ के मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमले हो गए, देख लो महाराष्ट्र में साधुओं के ऊपर इस प्रकार से हमले हुए, वहाँ की सरकार चली गई। ऐसा न हो कि तुम्हारी भी सरकार चली जाए। संतों ने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं पर जानबूझकर अत्याचार कर रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुई इस घटना को बीजेपी ने 2020 में पालघर में हुई घटना जैसा बताया, जहां कुछ साधु भीड़ की पिटाई का शिकार हुए थे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया। क्योंकि ममता सरकार हिंदू विरोधी है, बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवा रंग से ममता को तकलीफ है। ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। उनको पता नहीं सैफरन कलर से, भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है, ये भी हमको समझ रहा है। बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है। साधुओं की पिटाई पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की। पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू-धू करके जल रहा है और इसके लिए जो भी दोषी हैं वहां की सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। यूपी के बरेली के रहने वाले ये साधु गंगा सागर स्नान करने के लिए जा रहे थे, जिसमें पिता, उनके 2 बेटे, एक सहायक और एक ड्राइवर भीड़ के हमले का शिकार हुए। हिंदुओं पर हमला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा तो पलटवार करने में टीएमसी नेताओं ने भी देरी नहीं की। टीएमसी ने बीजेपी पर ही लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा दिया। साथ ही इस बात का दावा भी किया गया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हमले के आरोप भी गलत है। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने बीजेपी नेता अमित मालवीय को सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो शेयर करने और घटना को पालघर से जोड़ने पर घेर लिया। ये चला आया बंगाल को थोड़ा बेसलेस, टोटल फॉल्स एलिगेशंस देने के लिए। टीएमसी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दोनों तरफ केस दर्ज हुआ है, पुलिस इस विषय को देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा की तरह गुमराह करने की कोशिश करती है। टीएमसी ने साधुओं पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई का दावा भी किया।